सबको नमस्ते। गीता का एक ही उपदेश, एक ही संदेश, एक ही उद्देश्य है कि हमें कर्म के बंधन में नहीं आना, कर्म के बंधन से छूटना है और ऐसा कर्म करना है कि कर्म करते हुए भी वो न के बराबर हो, क्योंकि उसका एहसास रहे ही नहीं कि मैंने ये कर्म किया है। तो ऐसा व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करता है और उसके लक्षण क्या हैं, यही अगले श्लोक में बताया गया है कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्ये अभिप्रवृतो अपि नैव किंचित करोति सः। क्या बताया? सबसे पहले त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कि कर्म के फल के प्रति आसक्ति को छोड़कर नित्य तृप्तो, जो सदा प्रसन्न रहता है, निराश्रय, किसी पर आश्रित न रहकर, कर्मण्ये अभिप्रवृतो अपि, कर्म में लगा हुआ भी, न किंचित करोति सः, कि वो कुछ भी नहीं करता है। कि कैसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि वो निर्लिप्त रहता है। अब जो व्यक्ति सांसारिक है, अज्ञानी है, वह इसी बात को बार बार कहता रहता है, मैंने किया है, मैंने किया है, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार का एहसान बार बार वो करता रहता है अहंकार के कारण। परंतु यहाँ पर ऐसे महान व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने अपने आप को पूरी तरह से साध लिया है, अपनी उस अवस्था को बहुत उच्च बना लिया है। हमें तुलना करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ खड़े हैं, कि कैसा व्यक्ति जिसके लक्षण इस प्रकार के हैं, जिसने जो है कर्म के फल के प्रति आसक्ति को बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल त्याग दिया है, जिसके मन में एक पल के लिए भी ये विचार नहीं आता कि ये जो कर्म मैंने किया है उस फल मेरे को इसका क्या मिलेगा। व्यक्ति आज इसी बात से सबसे ज़्यादा दुखी है। जो भी कार्य करता है, मुझे क्या मिलेगा, ये काम करूँगा मुझे क्या मिलेगा, सारा दिन इसी चक्रव्यूह में फंसा रहता है और दुख उठाता रहता है। आगे ये बात कही है कि कर्म के फल के प्रति तो आसक्ति छोड़ता ही है ऐसा व्यक्ति, और फिर क्या कहा, वो सदा प्रसन्न रहता है। आजकल जो है बहुत सारे ऐसे योगा, ऐसे प्राणायाम व्यक्ति के लिए बताए जाते हैं जिससे वो खुश रहे, जिससे वो प्रसन्न रहे। उसको ज़बरदस्ती जो है हंसाया जा रहा है, क्योंकि वो हंसता नहीं है। क्यों नहीं हंसता? क्योंकि वो पहली बात में ही अटक जाता है, क्योंकि कर्म के फल के प्रति इतनी आसक्ति लोगों की भरी पड़ी है कि जितना वो करते हैं उससे ज़्यादा उनकी डिमांड रहती है कि मुझे ज़्यादा मिले, ज़्यादा मिले। अब उससे होगा क्या? प्रसन्नता तो अपने आप ही गायब हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के पास प्रसन्नता थोड़ी आएगी। कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही तो हमेशा प्रसन्न रहेगा, अंदर से प्रफुल्लित रहेगा, निराश्रित, कि उसको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। हर व्यक्ति, आज हम देखते हैं, हर व्यक्ति सहारे की तलाश में है कि मुझे किसी का सहारा मिले, किसी का सहारा मिले। ऐसे बेबसी और लाचारी का जीवन जीता है। इसीलिए जीता है क्योंकि वो जो हमारा सबसे बड़ा जो सहारा है, उसकी तरफ से हम विमुख हो गए हैं और संसार में ही कोई ना कोई सहारा जो है वो ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति फिर बिल्कुल उनकी विपरीत जो है स्थिति हो जाती है। फिर उनका जो कर्म होता है ना, वो बिल्कुल बंधन का कारण बनता है। बंधन से मुक्त तो ऐसा व्यक्ति ही हो सकता है कि कर्म करते हुए भी, और कर्म की जो करने की जो प्रवृत्ति है, वो बोझ जो लादे रहता है, तो वो जो बोझ है वो तभी उतर सकता है जब हम सबसे पहले फल के प्रति आसक्ति को छोड़ेंगे। जब फल के प्रति हमारी आसक्ति जो है वो हट जाएगी, तो हम जो है सदा प्रसन्न रहेंगे। और जो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है ना, फिर उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वो अपने आप में ही मस्त रहता है, अपने आप में ही वो आनंदित रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म करता है,
कर्म में लगा रहेगा परंतु फिर भी अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल हल्का महसूस करता है कि अरे मैं कर्म कर रहा, मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने ये किया था। कितने सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलते हैं। जैसे जब कोई भी व्यक्ति कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है ना, उदाहरण आता है महात्मा बुद्ध के जीवन का कि उनके 2 शिष्य थे और दोनों जा रहे थे तो नदी में एक महिला डूब रही थी। तो उसको देखा उन दोनों ने और दोनों को तैरना आता था, उस महिला को तैरना नहीं आ रहा था, वो बचाओ बचाओ बार बार वो चिल्ला रही थी। तो एक जो शिष्य था उसने अपने आप को पीछे रोका कि नहीं, मैं किसी महिला को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन दूसरा जो शिष्य था उसने छलांग लगाई और उस महिला को बाहर निकाला, क्योंकि उसके सामने ये कर्तव्य था कि मुझे इस महिला को बचाना है, ये मर जाएगी अगर इसको यहाँ से नहीं निकाला। परंतु जो दूसरा जो शिष्य था उसके मन में बार बार वही दृश्य घूमता रहा कि आज इसने एक महिला को छुआ है और हमारे इस धर्म में किसी भी महिला को छूना जो है वो धर्म के विरुद्ध है। बार बार वो ये सोचता रहा। परंतु दूसरा जो शिष्य था वो कि मैंने उस महिला को बचाया था और उसके प्राण बचाए थे, वो उस बात को भूल गया। जा कर के अपने गुरु को बताया कि गुरुजी आज तो इसने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। क्या बात हो गई कि ऐसे ऐसे हुआ, उसने पूरा अपना वर्णन किया वहाँ पर उस घटना का। तो वो दूसरा जो शिष्य था जिसने उस महिला को निकाला था उसने कहा, अरे मैंने तो उस महिला को वहीं पर छोड़ दिया था, परंतु तू तो अब तक उसको लादे फिर रहा है, तूने तो निकाला भी नहीं। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि हम जो कर्म करते हैं ना, बार बार मैंने कर्म किया है, मैंने कर्म किया है, मुझे इतना तो मिलना चाहिए, ऐसे संस्कार जो है हमारे ऊपर पड़ते रहते हैं। जितनी ज़्यादा हम ये प्रवृत्ति बनाएंगे कि मैंने किया है, उतना ही ज़्यादा वो गहरा संस्कार हमारा बनता चला जाता है। फिर वही हमारा दुख का कारण बनता है। हम करके भूल जाएं उस शिष्य की तरह कि उसने उस महिला की जान बचाई, उसका कोई स्वार्थ नहीं था और उसकी जान बचा करके उसी समय वो भूल भी गया। तो ऐसा जीवन हमारा हो कि हम सद्कर्म करते हुए अगले पल में ही उसको भूल जाएं, तो कर्म कभी भी हमारा बंधन का कारण नहीं बनता। ऐसा व्यक्ति ही कर्म करते हुए भी कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।